क्लास थर्ड की एसएसटी की बुक अराउंड द वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 5 इंडिया फिजिकल फीचर्स यानी कि इंडिया के भौतिक तत्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स भौतिक तत्व। फीचर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं इंक्लूड लैंडफॉर्म्स, उसमें आपके होते हैं लैंडफॉर्म्स यानी कि भू आकृतियाँ, बॉडीज ऑफ वाटर जलाशय, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल यानी कि मिट्टी। इन दिस क्लास, इस क्लास में यू शैल स्टडी इंडियाज़ लैंडफॉर्म्स ओनली। आप केवल इंडियाज़ के लैंडफॉर्म यानी कि भू आकृतियों के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें आपके इंडियाज़ मेन लैंडफॉर्म्स हैं आपके माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएँ, प्लेन्स मैदान, प्लेटूज पठार, डेजर्ट रेगिस्तान, आइलैंड द्वीप। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माउंटेन रेंजेस यानी कि पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसमें आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है द हिमालयाज एंड सेकंड है आपका द अरावली रेंज, जो यहाँ पर पिक्चर में शो हो रही है। द माउंटेन रेंजेस में द हिमालयाज एंड द अरावली रेंजेस। द हिमालयाज आर ए माउंटेन रेंज, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है विच रन ऑन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व सीमा में फैला हुआ है। दे एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू स्टेट ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसका जो विस्तार है वो कश्मीर से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में है। वेयर दे आर नोन एज पूर्वांचल रेंज, जहाँ पर ये पूर्वांचल की सीमा के नाम से जाना जाता है। सेकंड, मैनी रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज, बहुत सारी रिवर हिमालयाज से फ्लो यानी कि बहती हैं। विच द गंगाज, जिसमें हैं आपके गंगा, इंदु, ब्रह्मपुत्र, झीलम, चिनाब, रावी, बीज एंड सतलज। 9 ऑफ द 10 हाईएस्ट पीक्स ऑन द अर्थ पर 10 में से जो 9 हाईएस्ट पीक हैं इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जिसमें आपके हैं माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन एंड कंचनजुंगा आर सिटेड हेयर, यहाँ पर स्थित हैं। द फेमस ग्लेशियर्स ऑफ सियाचिन एंड गंगोत्री बिलोंग टू द हिमालयाज, जो फेमस ग्लेशियर हैं सियाचिन के और गंगोत्री के वो हिमालय से बिलोंग करते हैं। अब है नेक्स्ट द अरावली रेंज। द अरावली रेंज मीनिंग लाइन ऑफ पीक्स, अरावली सीमा का मतलब है पीक्स यानी कि चोटियों की लाइन। इस स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। जो पश्चिमी इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत में नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन उत्तर और पूर्वी दिशा के जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, उनमें स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन्स यानी कि मैदान। इसमें आप फर्स्ट पढ़ेंगे द नॉर्थर्न प्लेन और द गंगेटिक प्लेन, और सेकंड आप इसमें पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स द नॉर्थर्न प्लेन और द गंगेटिक प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन्स। फर्स्ट है द गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान। इट इज़ अ वास्ट प्लेन, ये बहुत बड़ा मैदान है विद लेवल एंड फर्टाइल लैंड, जिसमें फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि है। बिटवीन द हिमालयाज, जो बीच में है हिमालय और इन द नॉर्थ, हिमालय उत्तर की तरफ, एंड डेक्कन प्लेटू इन साउथ, और डेक्कन प्लेटू दक्षिण की तरफ, उसके बीच में गंगा का मैदान स्थित है। A number of rivers like the Gangas and Yamuna flow here.
यहाँ पर गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं। मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो नदियाँ हैं वो लैंड को, सॉइल को उपजाऊ बनाती हैं ताकि जो क्रॉप्स हैं यानी कि फसलें हैं वो अच्छे से उगे। सेकंड है आपका कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आपकी कोस्टल प्लेन्स दो में डिवाइड हैं, एक है पूरब और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन stretches from Tamil Nadu in the south to West Bengal in the north। जो आपका पूर्वीय तटीय मैदान है वो फैला हुआ है दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में वेस्ट बंगाल में। द महानदी गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन। महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियाँ जो हैं वो इस प्लेन में बहती हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन begins in Gujarat in the north and extends across the state of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala। जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यानी कि तटीय मैदान है वो स्टार्ट होता है नॉर्थ में गुजरात से एंड एक्सटेंड अक्रॉस और फैला हुआ है ये पूरे में, जहाँ पर आपके राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। इन राज्यों में ये पूरी तरह से फैला हुआ है। द ताप्ती, नर्मदा एंड जौहरी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन। ताप्ती, नर्मदा और जौहरी रिवर्स यानी कि नदियाँ इस प्लेन में बहती हैं। लैंडफॉर्म है आपका प्लेटूज यानी कि पठार, जिसमें आप फर्स्ट पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटू और सेकंड आप पढ़ेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन का जो पठार है वो, द डेक्कन प्लेटू इज आल्सो नोन एज द पेनिनसुलर प्लेटू। दक्कन का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि लाइक अ पेनिनसुला इट इज़ सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर। जैसे कि एक प्रायद्वीपीय होता है, यह भी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसके तीनों तरफ पानी होता है। ऑन इट्स ईस्ट, इसके ईस्ट में इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ऑन दी वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इसके है इंडियन ओशियन। तो ये तीनों तरह से पानी से घिरा हुआ है। दिस प्लेटो इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड हैज़ अ वास्ट एरिया। ये जो प्लेटो है वो चट्टानों से बना हुआ है और ये बहुत बड़ा एरिया है। इट एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु एसेट्रा। इसका विस्तार है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और बहुत राज्यों में। नेक्स्ट है आपका द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार। द छोटा नागपुर प्लेटू इज़ इन ईस्टर्न इंडिया। आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो ईस्टर्न इंडिया में है एंड कवर्स मच ऑफ झारखंड स्टेट, और ज़्यादातर ये ढका हुआ है झारखंड राज्य से, एज वेल एज एडजेंस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़ स्टेट। और ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों से सटा हुआ है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है आपका डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, जिसमें आप पढ़ेंगे थार डेजर्ट के बारे में। द थार डेजर्ट आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो आपका थार रेगिस्तान है वो इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट माना जाता है और यह आपके राजस्थान राज्य में है। इट एक्सटेंड्स इनटू द साउथर्न गुजरात स्टेट, और ये इसका विस्तार जो है वो साउथर्न गुजरात स्टेट में है, यानी कि दक्षिणी गुजरात स्टेट पर।
ये मोस्टली आपका राजस्थान में है, लेकिन ये आपकी दक्षिणी गुजरात स्टेट में भी है। जोधपुर इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में जोधपुर सबसे बड़ी सिटी है। चिनकारा और इंडियन गज़ल इज़ फाउंड अक्रॉस द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में आपकी चिनकारा और इंडियन गज़ल पाए जाते हैं। लास्ट लैंड फॉर्म है आपका आइलैंड्स, यानी कि द्वीप, जिसमें आप पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो ऐसा दिखता है, और सेकंड आप पढ़ेंगे द लक्षद्वीप आइलैंड, जो इस तरह से दिखता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो आपका है बे ऑफ बंगाल में, अबाउट 1220 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कम से कम 1220 किलोमीटर साउथ ईस्ट वेस्ट बंगाल में है। These islands cover an area of 8250 स्क्वायर किलोमीटर। ये आइलैंड जो है वो एक एरिया को 8250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। और जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है वो आपका अरेबियन सी में है। दे कवर एन एरिया ऑफ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही कवर करता है।